हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम राजस्थान की हवेलियों के बारे में पढ़ रहे थे और कई सारी हवेलियां हमने ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास भी किया था और आगे इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि आज थोड़ी और करवा दूँ, आज कंप्लीट कर दूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। केसर देव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। तो इसे आप कैसे याद करोगे? देखिए, यहाँ सेठ राधा कृष्ण की हवेली भी इसे कहते हैं। केसर देव कानोड़िया की हवेली। केसर दे काना, केसर दे काना मने जल्दी। ठीक है, केसर दे से आपको केसर देव याद रखना है, काना से कानोड़िया, मने से मुकुंदगढ़, और मुकुंदगढ़ से आपको डायरेक्ट झुंझुनू वैसे ही याद हो जाएगा। तो वैसे मैंने सहूलियत ये रखी है कि ये जो ट्रिकें हैं वो नीचे लिख रखी है, तो आप देख कर लिख दें। अधिकतर ट्रिकें मैंने राजस्थानी भाषाओं में ही बनाई हुई है। जैसे मेरी भाषा मेवाड़ी है तो मैंने मेवाड़ी में बनाई है, आपको लगभग समझ में आ जाएगी जो राजस्थान से है। आगे आगे देखिए, मंडावा झुंझुनू है। मंडावा झुंझुनू में कई सारी हवेलियाँ हैं। इसके लिए एक मैंने बड़ी सी ट्रिक बनाई है। पहले हम हवेलियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। सागरमल लाड़िया की हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली, रामदेव चौरवाणी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, सर्राफों की हवेली और विश्वनाथ गोयनका की हवेली। अब ऐसे इनको सीरीज में डायरेक्टली हम याद कर ही नहीं सकते, भले आप इनको कितनी भी बार पढ़ लो, आपको ये याद नहीं होनी। देखिए, इनकी ट्रिक है सागर, मोहन और राम। आपको तीन कैरेक्टर याद करने हैं, तीन व्यक्तियों के नाम याद करने हैं, सागर, मोहन और राम। ये तीनों क्या है? शरीफ। क्या है? शरीफ है। सागर है, मोहन है और राम है। ये तीनों शरीफ है। विश्व में मांडना मांडने गए। क्या मानने गए? मांडना। राजस्थान में आपको पता है मांडना मानते हैं, तो ये विश्व में गए मांडना मानने। ठीक है, ये ट्रिक थी खत्म। तो सागर, मोहन और राम विश्व में मानना मानने गए। देखिए, सागर से सागरमल, मोहन से मोहनलाल, राम से रामदेव और रामनाथ, ये हो गए। विश्व से विश्वनाथ गोयनका, मान शरीफ से सराफों की हवेली। ठीक है, और मानने गए से मंडावा। ये ट्रिक तो कितनी आसानी से हमने सारी चीज़ें लगभग छः छः हवेलियाँ आसानी से याद कर ली। एक बार पुनः मैं ट्रिक को दोहरा रहा हूँ। सागर, मोहन और राम तीनों क्या है? शरीफ। ये तीनों शरीफ है और विश्व में मानना मानने गए। ठीक है, फिर है सोने चांदी की हवेली, महनसर झुंझुनू। अब सोने चांदी की हवेली में सोना और चांदी ये क्या है? महंगा है। सोना क्या है? महंगा है। महंगा से आपको याद रखना महनसर। महनसर झुंझुनू में है। खत्म, खत्म हो गया। तो सोने चांदी की हवेली, सोना क्या है? महंगा, महंगा से महनसर झुंझुनू। केजरीवाल की हवेली, केजरीवाल आलसी। आपको केजरीवाल से किसे याद रखना है? देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप कोई इस चीज़ को किसी पार्टी से न जोड़ें। ठीक है, और मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, नहीं समर्थक हूँ। मैंने तो सिर्फ याद करने की नज़रिए से ये मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ तो मैंने बना दी। आप किसी से जोड़े नहीं। तो केजरीवाल आलसी, तो अलसी सर झुंझुनू। केजरीवाल आलसी, अलसी सर झुंझुनू। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, यह है ढूंढलो झुंझुनू। लालचंद्र गो ढूंढो, लालचंद्र गो ढूंढो। सेठ लालचंद्र गोयनका की हवेली, लालचंद्र ढूंढो। ढूंढो से लालचंद्र गुम गया है तो लालचंद्र क्या करो? ढूंढो। ढूंढ लो झुंझुनू। बिरला हवेली, बिरला हवेली से मैंने याद किया है बीड़ी पिला। थोड़ी अजीब व गरीब ट्रिकें हैं, लेकिन देखो याद ऐसे ही होना है। याद कैसे करोगे फिर? डायरेक्ट आप पढ़ लो, कितनी भी बार पढ़ लो, आपको याद नहीं होना। तो बिरला हवेली, बीड़ी पिला, बी से बिरला, पिला से है पिलानी झुंझुनू। तो बिरला हवेली, पिलानी झुंझुनू।
डालमिया की हवेली, बगड़ियों की हवेली, ये है चिड़ावा झुंझुनू में। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। डालमिया और बगड़िया, चिड़ावा झुंझुनू। गोरीलाल बियाणी की हवेली और नई हवेली, ये दोनों जो हवेलियाँ हैं ये है सीकर में। फिर मैं आपको बताऊं तो पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर नीम का थाना, श्री माधोपुर नीम का थाना। पंसारी आपको क्या याद रखना, पंसारी से आपको याद रखना पैसा, क्या रखना पैसा। तो पैसा नी है, हिंदी में हम क्या कहते हैं, पैसा नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हो। राजस्थानी में लिखा है मैंने पैसा नी है, तो पंसारी से हो गया पैसा, नी है मतलब नीम का थाना, ठीक है। पैसा नी है भाई, पंसारी, पैसा से पंसारी, नी से नीम का थाना। कितनी आसानी, कितनी ही जोरदार तरीके थी आपने देखी, कितनी आसानी से इन चीज़ों को आप याद कर सकते हो। चाहो तो इन्हें लिख भी लो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ऐसी ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद ने हाथों से बनाई है, ये खुद की मेहनत है, तो आपको ये चीज़ें दिख रही है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए रामगढ़ सीकर, रामगढ़ सीकर में ये सारी पहले हवेलियाँ देख लेते हैं। ताराचंद रुइया की हवेली, खेमका सेठों की हवेली, जिसको रामनारायण खेमका भी कहते हैं, ठीक है। फिर राम गोपाल पोदार की हवेली, घनश्याम दास पोदार की हवेली, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक देखिए। ताकते रहते राम घनश्याम को, क्या रहते, ताकते रहते राम घनश्याम को, गाना नहीं है क्या, ताकते रहते, वो उससे मैंने लिंक किया कि ताकते रहते राम घनश्याम को। ता से आपको याद रखना है ताराचंद रुइया की हवेली, ख से याद रखना है खेमका सेठों की हवेली, राम से आपको राम गोपाल पोदार याद रखना है, घनश्याम से घनश्याम दास पोदार याद रखना है, ठीक है। रामगढ़ सीकर आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या आप राम से याद रख लेना, रामगढ़ सीकर, ठीक है। ताकते रहते राम घनश्याम को, ताराचंद रुइया, खेमका सेठों की हवेली, राम गोपाल पोदार और घनश्याम दास पोदार। फिर देखिए, फिर लक्ष्मणगढ़ सीकर आता है, इनमें भी कई सारी हवेलियाँ हैं। ये हवेलियाँ क्या मैंने भी कई दफ़ा पढ़ी है, मैंने भी कई बार पढ़ी है, लेकिन मैं पढ़ पढ़ के थक गया, याद हो ही नहीं रही। कम से कम 8-9 बार मैंने पढ़ ली, याद नहीं हो रही। फिर जाके मैंने ये व्यवस्था जमाई, जब व्यवस्था जमाई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक भी ये एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर हो सके तो करें, लाइक करें अगर पसंद आ रहा हो तो। लक्ष्मणगढ़ सीकर में अगर मैं कहूँ तो देखिए, केडिया की हवेली, राठी की हवेली, गनेड़ी वालों की चार चौक हवेली, चेतराम की हवेली, ठीक है। देखिए, के रोग है चेतन, के रोग है चेतन, आपको याद रखना, क्या याद रखना, के रोग है चेतन। हाँ, तो ये ट्रिक थी, के रोग है चेतन। लक्षण दिख रहे हैं कि भाई मैं किसी व्यक्ति, एक चेतन नाम का व्यक्ति, उससे पूछ रहा हूँ कि भाई कौन सा रोग है, के रोग है चेतन, लक्षण दिख रहे हैं, बता तो सही कौन सा रोग है, ठीक है। लक्षण से आपको याद रखना लक्ष्मणगढ़ सीकर, और के रोग से, के से याद रखना केडिया हवेली, रो से याद रखना है राठी की हवेली, ग से आपको याद रखना गनेड़ी वालों की चार चौक हवेली, चेतन से याद रखना चेतराम की हवेली। लक्षण दिख रहे से लक्ष्मणगढ़ सीकर। कितना आसान हो गया, आप ट्रिक साथ साथ में लिख दीजिए। और देखिए, फतेहपुर सीकर में कई सारी हवेलियाँ हैं, जैसे देखिए नंदलाल देवड़ा की हवेली, नादिनला प्रिंस की हवेली, सिंघानिया हवेली, फतेह चंद्र की हवेली। ये सारी जो हवेलियाँ हैं इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, नंदलाल देवड़ा व प्रिंस सिंघानिया ने फतेह की। एक तो है नंदलाल देवड़ा, एक है प्रिंस सिंघानिया, दो नाम आपको याद करने हैं केवल। क्या, नंदलाल देवड़ा और प्रिंस सिंघानिया, इन दोनों ने क्या की,
फतेह की। तो नंदलाल देवड़ा की हवेली, नादिन ला प्रिंस की हवेली, प्रिंस से, ठीक है। सिंगानिया से सिंगानियों की हवेली, फतेह की से फतेह चंद्र की हवेली। चारों याद हो गए आसानी से। नंदलाल देवड़ा की हवेली, नादिन ला प्रिंस की हवेली, सिंगानियों की हवेली और फतेह चंद्र की हवेली फतेहपुर सीकर। खत्म। आगे अगर हम बढ़े तो देखिए अजमेर में आप देखोगे तो अजमेर संभाग में कई सारी हवेलियाँ हैं। बादशाह की हवेली अजमेर, बादशाह की हवेली अजमेर आप कैसे याद रखोगे? देखिए अजमेर में अधिकतर आप देखोगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जो बादशाह शब्द है वो एक प्रकार से मुस्लिम शब्द है। तो फारसी या ऐसा कोई शब्द होगा, मुझे फिक्स पता नहीं है, लेकिन मुगल काल से संबंधित है। तो आप उससे याद रख सकते हो कि बादशाह की हवेली अजमेर। फिर है केसर सिंह बाहरट की हवेली शाहपुरा। वैसे ही याद है कि केसर सिंह बाहरट का संबंध कहाँ से था? शाहपुरा से। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। सुनहरी कोठी टोंक, ठीक है। फिर देखिए जोधपुर संभाग में, इसमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट हवेलियाँ आपको देखने को मिलेगी। आपको दिखा देता हूँ। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, पाल हवेली, राखी हवेली, पोखरण हवेली, पच्चीसा हवेली, पुष्य नक्षत्र हवेली, ये सारी हवेली। ये पुष्य नक्षत्र हवेली है जोधपुर, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी भूरजी जोशी ने करवाया था इसका, ठीक है। शिल्पकार वो थे। अब आपको याद कैसे रखना, देखिए राखी थी जोरदार, ठीक है। राखी कैसी थी? जोरदार। तो राखी आपको जोरदार से जोधपुर हमने याद रख रखा। राखी जोरदार थी, तो राखी जोरदार थी तो मैंने कहा लो बड़े भैया, लो बड़े मियाँ। तो बड़े मियाँ की हवेली, ठीक है। राखी से राखी हवेली। राखी कितने की थी? 25 की थी। राखी कितने की थी? 25 की थी। तो 25 हवेली। राखी कहाँ से लेकर आए? पोखरण से लेकर आए, तो पोखरण की हवेली। याद हो गया ना, 4 चीज़ें याद हो गई कि राखी से राखी हवेली, जोरदार थी तो जोधपुर, बड़े मियाँ को दी तो बड़े मियाँ की हवेली, कहाँ से लेकर आए? पोखरण से। कितने की थी? तो 25 की थी। तो बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, राखी की हवेली जोधपुर, पोखरण हवेली जोधपुर, 25 हवेली जोधपुर, और पाल हवेली और पुष्य नक्षत्र हवेली ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पाल ऐसे भी याद रखते हो, पाल कैसा है? जोरदार है। पुष्य नक्षत्र विधि कैसी है? जोरदार है। आप याद रख सकते हो, जोरदार से जोधपुर याद रख लेना। पाल हवेली और पुष्य नक्षत्र हवेली। तो ये कुछ और हवेलियाँ थी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, जो भी मतलब पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, जिसको राजस्थान जी के पढ़ने में दिक्कत है, उन तक वीडियो पहुंचाएं। याद करने में दिक्कत है, पढ़ने में तो कहीं दिक्कत नहीं आती, याद करने में आती है। याद करने में है, ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।